मॉर्निंग। आज के मॉर्निंग आप सभी का वेलकम है। मैं राहुल गुप्ता। आज के मॉर्निंग कॉल में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम लोग दोस्तों समझ सकते हैं कि हम लोगों ने कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट अपनी लाइफ में कभी ना कभी किया होगा। और कहीं ना कहीं हम लोग क्रिप्टो मार्केट से भी जुड़े होंगे अपनी लाइफ में कभी ना कभी। तो आज के इस सेशन में टॉपिक वही रखा गया है कि क्रिप्टो में अगर इन्वेस्ट करना है तो उसके क्या बेसिक फंडामेंटल्स हो सकते हैं या बेसिक रूल्स हो सकते हैं जो हमको इन्वेस्टमेंट करने से पहले ध्यान में रखना चाहिए, या उन बातों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, ताकि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो एक प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट हो, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो और एक फ्यूचरिस्टिक इन्वेस्टमेंट हो। साथ ही साथ जो हमारा असेट्स है वो हमको एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे करके जाए, और अगर कहीं पे लॉस का समय आता है या फिर कहीं पे ऐसा लगता है कि वो हमें फायदा नहीं है, हम लोग तो इतना मतलब हम लोग को बेसिक फंडामेंटल्स या नॉलेज बेसिक्स पता होने चाहिए कि अगर हम उसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करते हैं या उसको कब हम लोग को सेल करना है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को बेसिक्स ऑफ क्रिप्टो इन्वेस्टिंग या रूल्स ऑफ क्रिप्टो इन्वेस्टिंग हमको पता होनी चाहिए। तो आज के सेशन में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि हम इन किन बातों का ध्यान रख सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, इन्वेस्टमेंट इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस एंड रिक्वायर्स अ स्ट्रॉन्ग अफर्मेटिव माइंडसेट टू कीप योर असेट्स प्रॉफिटेबल एंड फ्यूचरिस्टिक। कोई भी इन्वेस्टमेंट हो दोस्तों, चाहे वो क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट हो या फिर कोई एफडी हो या फिर कोई गोल्ड हो या फिर कोई लैंड में इन्वेस्टमेंट हो या कोई शेयर बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट हो, वो हमेशा एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। क्योंकि कोई भी इन्वेस्टमेंट ऐसा नहीं होता कि आज हमने इसमें इन्वेस्टमेंट किया और 2 से 4 6 महीना में हमको वो अच्छा रिटर्न दे के जा सके। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट होते हैं जो हमको शॉर्ट टाइम में बहुत अच्छा प्रॉफिट दे देते हैं, लेकिन कभी भी हमें अगर कोई भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करें, मैं नहीं बोलता किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में, किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करें, चाहे वो गोल्ड हो चाहे वो लैंड हो। तो लैंड में तो अक्सर हम लोग ह्यूमन नेचर है कि जब हम लोग उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ही मानते हैं। तो ऐसे ही हर एक इन्वेस्टमेंट को हमको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मानना चाहिए, क्योंकि ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। क्योंकि उस प्रोसेस में वो कई बार ऊपर भी आएगा, कई बार नीचे भी आएगा, फिर से ऊपर आएगा, फिर से नीचे आएगा। और हो सकता है हम बहुत सारी उसमें अपॉर्चुनिटीज मिस भी करते हैं और बहुत सारे लॉसेस से हम बच भी जाएं। इसीलिए अगर किसी भी इन्वेस्टमेंट को लॉन्ग टर्म के लिए देखा जाता है तो जनरली एवरेज कॉस्टिंग जो निकाली जाती है लॉन्ग टर्म में, वो लोगों को एक एवरेज प्रॉफिट देकर के जाता ही है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट को एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस बोला जाता है। और साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट करने के पहले और बाद में भी दोस्तों एक पर्सन को एक स्ट्रांग और अफर्मेटिव माइंडसेट होना चाहिए। क्योंकि मैंने जैसे पहले भी बताया है कि इन्वेस्टमेंट में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते रहते हैं, पहले ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है फिर नीचे ऊपर होता रहता है। तो इसके लिए एक स्ट्रांग माइंडसेट होता है। जनरली क्या होता है, ह्यूमन नेचर होता है और इमोशंस होते हैं कि जब वो ऊपर जाता है तो हमारा ग्रीड बढ़ते जाता है। तो जनरली देखा गया है जैसे ही वो ऊपर जाता है या पंप होता है तो हम उसमें और इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे ही वो नीचे आता है, फॉल होता है, तो लोगों के फियर के हम माइंडसेट बना करके रखना है, अफर्मेटिव माइंडसेट बना करके रखना है कि एक अपना टारगेट बनाना है, अपना गोल बनाना है कि पर्टिकुलर एसेट्स में मैंने अगर हो इन्वेस्टमेंट किया है, पर्टिकुलर चीज में मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, तो मैंने इतने टाइम पे इन्वेस्टमेंट किया है, मैं इतने टाइम पीरियड के बाद ही उसको देखूंगा। जिससे कि हमारा क्या होता है दोस्तों, इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल और फ्यूचरिस्टिक जरूर होता है। अंडरस्टैंडिंग क्रिप्टो इज अ कॉम्प्लेक्स टास्क एज इट इन्वॉल्व्स वेरियस फैक्टर्स लाइक हाई वॉलिटिलिटी, हाई प्रॉफिट रेशियो, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एटसेट्रा। क्रिप्टो को समझना अपने आप में एक बहुत कठिन कार्य है दोस्तों, क्योंकि जनरली देखा गया है कि क्रिप्टो में बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि हाई वॉलिटिलिटी। हाई वॉलिटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने से पहले, क्योंकि बहुत सारे कॉइन्स ऐसे होते हैं जो रातों रात पंप और डंप होते हैं। हम लोग बहुत सारे इसके एग्जांपल देख सकते हैं और हम लोग को रोज देखने को मिलते भी हैं। तो किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके बेसिक्स को पता होना चाहिए हमको। जैसे कि हाई वॉलिटिलिटी क्या होता है कि बहुत जल्दी तेजी से वो बढ़ता भी है और बहुत तेजी से वो गिरता है। हाई रिस्क रेशियो, कहीं ना कहीं क्रिप्टो में सबका आने का उद्देश्य ये होता है कि हाई प्रॉफिट तो उसमें रहता है दोस्तों, लेकिन किसी भी चीज में अगर हाई प्रॉफिट है तो उसमें हाई रिस्क भी रहता है या फिर हाई रिस्क रेशियो भी होता है, क्योंकि जितना रिस्क होता है उतना प्रॉफिट होता है किसी भी चीजों में। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, आज क्रिप्टो में रेगुलेशंस की तरफ दुनिया बढ़ रही है। अलग अलग रेगुलेशंस अपने अपने कंट्री बना रहे हैं क्रिप्टो को लेकर के। तो क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमको अपने कंट्री के रेगुलेशंस एंड रूल्स के बारे में भी पता, जैसे अगर हम एक्सचेंज यूज कर रहे हैं तो कितना परसेंट हमको टैक्स देना पड़ेगा, कितना परसेंट हमको टीडीएस देना पड़ेगा, ये सारे नॉलेज अगर हमको है तब तो हम एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट हम लोग ले सकते हैं। इनके अलावा दोस्तों कुछ एसेंशियल फंडामेंटल पॉइंट्स को मैंने यहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश की है, जो हम लोग आगे के स्लाइड में समझते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है दोस्तों, अंडरस्टैंड बिफोर यू इन्वेस्ट। किसी भी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये बोला जाता है कि आपको उसकी थोड़ी सी नॉलेज होनी जरूरी है या थोड़ी सी नॉलेज को लेनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमको कोई बताया हम तुरंत उसमें डिसीजन करके इन्वेस्टमेंट कर दे। पहले उसको हमको सुनना है प्रॉपर, उसके बाद उसको हमको
अपने से खुद से एग्जामिन करना है, उस पर कुछ रिसर्च करना है, खुद नॉलेज लेने की कोशिश करनी है। 2-4 दिन का आप टाइम मांगिए सामने वाले से, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर आप उसकी नॉलेज लीजिए, बेसिक नॉलेज। उसके बाद आप एक डिसीजन पे पहुंचिए और अपने खुद के डिसीजन पे पहुंचिए, किसी के बोलने पे या फिर किसी के देखा देखी में नहीं पहुंचना चाहिए। तो जनरली हम लोग को क्या क्या चीजों को इन्वेस्टमेंट करने से पहले ध्यान में रखना चाहिए। तो पहला है दोस्तों, डोंट इन्वेस्ट ब्लाइंडली बेस्ड ऑन हाइप, इन्फ्लुएंसर्स और फ्रेंड्स एडवाइस। जनरली हम लोग देखें, किसी भी चीज़ का अगर हाइप बनता है मार्केट में तो हम उसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मान के चलते हैं कि आज अगर बिलासपुर शहर में कोई ऐसी ज़मीन में, कोई ऐसी एरिया में ज़मीन कटी है कि अगर वहाँ पे हर एक लोग ज़मीन ले रहे हैं, तो हम लोग के बीच में हाइप क्रिएट हो जाएगी, होड़ मच जाएगी कि हमको भी वहाँ पे ज़मीन लेना है, जबकि हमने उस पर कोई भी रिसर्च नहीं किया है। तो ये गलत है दोस्तों, अपना रिसर्च करना चाहिए, किसी के भी हाइप में आकर के किसी भी विषय को नहीं लेना चाहिए। कोई इन्फ्लुएंसर किसी चीज को प्रमोट कर रहा है तो हम लोग को ब्लाइंडली उस पर ट्रस्ट करके इन्वेस्टमेंट नहीं कर देना है, या अपने फ्रेंड के एडवाइस पे भी कभी भी ब्लाइंडली ट्रस्ट करके इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद का DOYR करना चाहिए, डू योर ओन रिसर्च। और उसके बाद अगर हमको लगता है कि ये प्रॉफिटेबल चीज हो सकता है या इन्वेस्टमेंट करने से हमको ये मददगार दे सकता है फ्यूचर में, तो हमको उसमें जरूर प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है दोस्तों, रिसर्च द प्रोजेक्ट्स, वाइट पेपर, यूज केस, टीम एंड टेक्नोलॉजी। किसी भी चीज में इन्वेस्टमेंट करने से या किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजों का आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। टेक्नोलॉजी काम कर रही है। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। हेलो। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है बार बार। अच्छा। अभी आ रही सर क्लियर? ये सभी आप कंटिन्यू कीजिए। यस। तो किसी भी प्रोजेक्ट, किसी भी क्रिप्टो का अगर वाइट पेपर हम स्टडी करते हैं तो हमको बहुत सारी नॉलेज उस क्रिप्टो से हम लोग को उस वाइट पेपर से हमको उस पर्टिकुलर क्रिप्टो के बारे में मिल सकती है। यूज केसेस क्या है, क्योंकि क्रिप्टो में सबसे बड़ा काम जो होता है दोस्तों, किसी भी क्रिप्टो का अगर वो यूज केस होता है, बैकबोन होता है। अगर क्रिप्टो में अगर कोई यूज केस नहीं है तो वो ज्यादा लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है नहीं। उस पर्टिकुलर क्रिप्टो के पीछे कौन सी टीम काम कर रही है, टीम फ्रंट में विजिबल है कि नहीं है, हम टीम से देख सकते हैं कि नहीं देख सकते, मिल सकते हैं कि नहीं, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रखती है दोस्तों क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। और टेक्नोलॉजी तो क्रिप्टो का कहीं ना कहीं मास्टरी है, तो क्रिप्टो और टेक्नोलॉजी दोनों एक साथ चलता है। तो टेक्नोलॉजी कौन सी उसमें यूज हो रही है, कौन सी उसमें टेक टीम है, ये सारी चीजें हमको ध्यान रखनी है किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। जैसे हमारे खुद के प्रोजेक्ट में अगर हम देखें, तो हम लोगों ने अगर इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने व्हाइट पेपर को स्टडी किया होगा, यूज मिली हो, लर्न द बेसिक्स ऑफ ब्लॉकचेन, टोकन्स, वॉलेट्स, एक्सचेंज। जो बेसिक्स होते हैं दोस्तों क्रिप्टो मार्केट के, जैसे ब्लॉकचेन क्या होता है, वॉलेट्स क्या होते हैं, डिसेंट्रलाइज वॉलेट्स क्या होते हैं, टोकन्स और कॉइन में क्या अंतर होता है, एक्सचेंज क्या होता है, एक्सचेंज कैसे रन करता है, कैसे हम एक्सचेंज का यूज कर सकते हैं, ये सारे बेसिक मार्केट के से हैं। और हम अपने टोकन्स को होल्ड करते हैं या कॉइन्स को होल्ड करते हैं। टोकन्स और कॉइन्स में क्या डिफरेंस हो सकते हैं और क्या उनमें इंपॉर्टेंस हो सकती है, ब्लॉकचेन का इंपॉर्टेंस क्या है, ब्लॉकचेन कैसे रन करती है, कैसे हम उसमें ट्रांजेक्शन और डाटा को वेरीफाई या मॉनिटर कर सकते हैं। ये बहुत बेसिक चीज़ें होती है दोस्तों क्रिप्टो मार्केट की। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करने से पहले इन सारी पांचों, 4-5 चीज़ों का ध्यान हमको रखना चाहिए। सर अभी वॉइस क्लियर है ना मेरी? ये सर अभी वॉइस क्लियर है आपकी। ओके सर। नेक्स्ट पॉइंट में समझते हैं दोस्तों, नेवर इन्वेस्ट मोर देन यू कैन अफोर्ड टू लूज। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है दोस्तों, हमेशा हमको उतना ही इन्वेस्ट करना चाहिए जितना हम खोने की क्षमता रख सकते हैं। अगर हमारा वो पैसा खो भी जाए तो हमको उससे कोई तकलीफ ना हो, उतना ही हमको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उससे ज़्यादा हमको इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं करना चाहिए किसी भी हाइप में या किसी भी इमोशंस में आके। क्यों? क्योंकि क्रिप्टो मार्केट हाईली वॉलेटाइल, प्राइसेस कैन स्विंग 20 to 50% इन अ डे। क्रिप्टो में जनरली, जैसे हम लोगों ने पहले भी बात किया, कि हाई वॉलेटिलिटी होती है, एक ही दिन में 20 से 50% तक प्राइस ऊपर भी जा सकता है और प्राइस नीचे भी आ सकता है, जिसके कारण ये मार्केट को क्या ना कहीं थोड़ा सा अनसर्टेन माना जाता है, हाई वॉलेटिलिटी मानी जाती है। इसीलिए हमेशा अपना उतना ही इन्वेस्टमेंट या अमाउंट लगाना चाहिए जितना हम उसको खोने का डर हमको ना हो। ट्रीट इट लाइक हाई रिस्क इन्वेस्टिंग, नॉट गारंटीड प्रॉफिट। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं क्रिप्टो में, तो आप ये सोच करके इन्वेस्ट, कुछ खराब समय आएगा या बुरा,
लॉस में भी जा सकता है। अगर मैं उसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड करूँगा तो ज़रूर है कि वो मेरे को एक एवरेज प्रॉफ़िट दे कर के जाएगा। लेकिन हमेशा ये कोई भी गारंटी नहीं होती कि आपने अगर लगाया है तो आपको इतने समय में इतना प्रॉफ़िट मिल ही जाएगा। तो क्रिप्टो बेसिक यही होता है, हमको यही सिखाता है क्रिप्टो कि कोई गारंटीड प्रॉफ़िट नहीं है, लेकिन अगर इसमें हम लोग नॉलेज लेकर के बेसिक चीज़ों को ध्यान में रख कर के एक लॉन्ग टर्म तक अगर उसको होल्ड रखें, तो कहीं न कहीं वो एक एवरेज प्रॉफ़िट हमको दे कर के जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर इसमें देखें दोस्तों, तो कीप योर इमरजेंसी एंड एसेंशियल सेविंग्स सेपरेट। जो हमारे इमरजेंसी फंड होते हैं दोस्तों, जो हमारे जैसे घर के खर्चे की बात करें या हमारे हेल्थ के खर्चों की बात कर सकते हैं या हमारे फ्यूचर की प्लानिंग्स के लिए हम लोग जो खर्च बचा कर के रखते हैं, है ना? या जो बेसिक नीड अपने पूरे करने रहते हैं हम लोग को लाइफ में, उन सब चीज़ों के लिए जो हम लोग सेविंग्स रखे रहते हैं, उन सेविंग्स को हम लोग को अपने क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट या किसी भी इन्वेस्टमेंट से हम लोग को सेपरेट रखना चाहिए, अलग रखना चाहिए। उस मनी को कभी भी हमको छेड़छाड़ इस इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं करना चाहिए। यही क्रिप्टो मार्केट हमको सिखाता है। आप अगर बड़े-बड़े आपके बुक्स पढ़ेंगे तो उन्होंने भी यही बात को बोला गया है और कहीं न कहीं क्रिप्टो मार्केट भी जो पिछले 15-20 सालों का रिकॉर्ड रहा है, वो भी ये सब चीज़ों को सिखाता है। और अगर प्रॉफ़िट हो रहा है, तो हम ये कर सकते हैं कि प्रॉफ़िट का जो हम लोग 30% या 50% है, उसी अमाउंट को हम लोग वापस से रीइन्वेस्ट कर सकते हैं, अगर हमको अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है तो। तो ये सारी बेसिक चीज़ें जो है दोस्तों, हम लोग को क्रिप्टो मार्केट कहीं न कहीं सिखाता है। नेक्स्ट पॉइंट में अगर देखेंगे तो डाइवर्सिफ़ाई। कभी भी हम लोग को अपना अमाउंट कहीं भी एक जगह सिंगल जगह पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। ये हम लोग शुरू से सुनते आ रहे हैं, नहीं रखना है। डोंट पुट ऑल योर मनी इन वन कॉइन। अब एक ही जगह पे नहीं, का मतलब ये नहीं है दोस्तों कि मार्केट में कोई भी बहुत सारे खराब प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं या ऐसे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जिनका कोई ना बेस हो, उसमें लगा दिए और रातों रात वो $2 से प्राइस ₹5 में आ गया। तो ऐसे प्रोजेक्ट में हमको काम नहीं करना है जो 3 महीने का लालच दे कि 3 महीने में हम पैसा डबल कर देंगे, $1000 में थाईलैंड, $3000 में हाँ, दुबई लेकर के जाएँगे। तो ये सारे प्रोजेक्ट में हमको नहीं फँसना है, क्योंकि उनका कोई बेस है कि नहीं, हमको स्टडी ज़रूर करना है ना? तो अलग-अलग डाइवर्सिफ़ाई करने का मतलब है कि स्टेबल कॉइन्स हैं, जो पॉपुलर कॉइन्स हैं, पॉपुलर क्रिप्टोज़ हैं, जैसे कि बिटकॉइन है। कोशिश करिए कि आप पोर्टफ़ोलियो को दिन-ब-दिन बढ़ाते जाएँ, टाइम टू टाइम बढ़ाते जाएँ, वीकली बढ़ाते जाएँ, मंथली बढ़ाते जाएँ। मॉनिटर करिए कि अगर आपका पोर्टफ़ोलियो बढ़ रहा है, तो कुछ पोर्शन आप उसको बिटकॉइन में इन्वेस्ट करिए, है ना? अगर बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए पोर्टफ़ोलियो नहीं है, तो सेकंड कॉइन जो हमारा बहुत अच्छा है, इथेरियम में आप क्या करिए, कहीं न कहीं इन्वेस्टमेंट करिए। अल्ट कॉइन्स बहुत सारे होते हैं जो उनका भी एक सीज़न जो यूज़, तो उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या बहुत सारे स्टेबल्स कॉइन्स होते हैं मार्केट में। जैसे यूएसडीटी होता है, यूएसडीसी होता है, बहुत सारे स्टेबल्स होते हैं आजकल, अपनी-अपनी कंट्री अपनी-अपनी स्टेबल कॉइन्स लेकर के आ रही है, तो उन सब में हम लोग अपने इन्वेस्टमेंट को रख सकते हैं, क्योंकि वो देखा गया है लॉन्ग टाइम में हमको प्रॉफ़िट ही दे कर के गया है। लेकिन इंसान क्या करता है, इन सब के बदले दूसरे चीज़ों में दूसरे प्रोजेक्ट में जाता है, एक जगह से पैसे नहीं आ रहे तो दूसरी जगह पे लगा देते हैं। जबकि वो होता क्या है, जो पैसे यहाँ पे उसने लगाए थे वो भी उसने निकाल के गँवा दिए और वहाँ पे लगाए थे वो भी गँवा दिए। तो जनरली हम लोग यही करते हैं। तो ये ना करने के बजाय थोड़ा-सा अगर हम लोग नॉलेज ले लें और जो अच्छे कॉइन्स हैं, स्टेबल कॉइन्स हैं, जो पॉपुलर कॉइन्स हैं, जो मदर कॉइन है जैसे बिटकॉइन है, इथेरियम है, इन सब में अगर हम अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं, वैसे भी ये ड्रीम होना चाहिए इन सारी चीज़ों को होल्ड करना। तो इन सब चीज़ों में ज़रूर अपने पैसे लगाने चाहिए दोस्तों, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट दे करके गया है। अगर हम किसी भी इन सब कॉइन्स में से किसी भी कॉइन का अगर हम लोग पिछले 1 ईयर का प्रॉफिटेबल रेशियो देखेंगे, तो कोई भी हमको लॉस दे करके नहीं गया होगा। कोई ना कोई कॉइन तो ऐसा होगा कि हमको अच्छा खासा प्रॉफिट दिया होगा, कोई कॉइन हो सकता है हमको एक एवरेज 10-12% का प्रॉफिट दिया होगा। तो ये हमको डाइवर्सिफ़ाई ये सिखाता है कि अपने फंड्स को अगर हम कहीं से एक अच्छी जगह से अगर हम फंड ला रहे हैं, तो उसको हमको फंड को डाइवर्सिफ़ाई भी करना है। अपने पोर्टफोलियो को दिन-ब-दिन एक्सपेंड करते रहना है, लेकिन ऐसे चीज़ों में जो ऑलरेडी मार्केट में एक अपना मुकाम या पहचान बना चुके हैं। ऐसा नहीं कि जिनको आए 2 महीना, 1 महीना ही नहीं हुआ और उनका कोई बेस या यूज़ केस ही नहीं है। तो ये सब बातों को हमको ध्यान में रखना है दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम लोग चलें, तो थिंक लॉन्ग टर्म। जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मैंने जैसे शुरू में बताया कि हमको एक लॉन्ग टर्म विज़न रख कर के इन्वेस्टमेंट करना है। जैसे कि हम लोग पहले होल्ड बोलते थे, अब उसको होल्डर बोल सकते हैं। तो हमेशा ये माइंडसेट रखना है कि होल्ड करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारे बेनिफिट हमको लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकते हैं, भले शॉर्ट टर्म में देखने को ना मिले। क्या-क्या बेनिफिट हो सकता है? तो अवॉइड पैनिक सेलिंग इन मार्केट क्रैशेस। जब भी देखा गया है दोस्तों, मार्केट जब पैनिक होता है या मार्केट में जब क्रैश आता है, तो लोग पैनिक होकर के सेल करते हैं। जैसे कि अगर मान लेते हैं किसी का मार्केट अच्छा खासा चल रहा है और उसका मार्केट जनरली अचानक से 2 महीने के अंदर क्रैश हो गया वो।
प्रोजेक्ट अच्छा है, यूज़ केसेस अच्छे हैं, टीम अच्छी है, टेक्नोलॉजी अच्छा है, सारा चीज़ अच्छा है। लेकिन कहीं न कहीं वो क्रैश हो गया, किसी भी कारण से क्रैश हो गया, या क्रैश नहीं बोलना चाहिए, मार्केट थोड़ा-सा नीचे आ गया, डंप हो। तो जनरली लोग क्या करते हैं उस समय, उसकी पैनिक सेलिंग करने लगते हैं। मतलब कि इतना सेल करते हैं कि उनक वो जितना भी एसेट्स रखे थे होल्ड करके, एक प्रॉफिट लेने के लिए, या फिर जितना भी एसेट्स वो इतने सालों से जमा किए थे, वो उन सारे एसेट्स को वो लॉस में सेल करते हैं। और इससे होता क्या है, लॉन्ग टर्म में उनको अपना लॉस को झेलना पड़ता है। क्योंकि अगर वो प्रोजेक्ट अच्छा है दोस्तों, तो ज़ाहिर-सी बात है कि कभी न कभी वो वापस से पंप ज़रूर होगा। तो जब भी मार्केट क्रैश होता है, तो अवॉइड हमको क्या करना है, पैनिक सेलिंग को अवॉइड करना है। मतलब वो 4 लोग सेल कर रहे हैं तो हम भी सेल कर देते हैं, ऐसा नहीं। आप अपना खुद का रिसर्च करिए, उस प्रोजेक्ट के बारे में फिर से आप छानबीन करिए। उस प्रोजेक्ट के अगर मैनेजमेंट टीम है तो उनसे बात करिए, टेक टीम है तो उनके बारे में रिसर्च करिए, यूज़ केसेस के बारे में रिसर्च करिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हम रिसर्च कर सकते हैं और खुद का एक डिसीजन ले सकते हैं कि हमको इस समय सेल करना है कि इस समय हमको होल्ड करना है। स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स यूजुअली ग्रो ओवर ईयर्स नॉट वीक्स। जो भी अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं दोस्तों, वो जनरली नहीं बनते या कुछ दिनों में नहीं बनते, वो उनको बनने में बहुत समय लगता है, बहुत साल लगते हैं। तो जनरली किसी प्रोजेक्ट पे भरोसा किया है और अगर उनका कोई खराब समय चल रहा है, तो आप किसी उस प्रोजेक्ट पे फिर स्टडी करिए, फिर से रिसर्च करिए और फिर से अपना विश्वास जो था, क्योंकि आपने अगर उसमें इन्वेस्टमेंट किया है तो कहीं न कहीं आपका विश्वास रहा होगा। तो फिर से उस विश्वास को जगाने की कोशिश करिए, अपने अंदर फिर से उसको रिसर्च करिए, फिर से उसको पढ़िए, फिर से उनके लोगों से मिलिए, बातचीत करिए। तो इससे क्या होगा, आपके उस प्रोजेक्ट के बारे में विज़न जो है वो क्लियर होगा। और एक बात हमेशा हमको ध्यान में रखनी है कि जो अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स होते हैं, वो साल में बनते हैं, रातों-रात में नहीं। तो हमेशा हमको इस बात का ध्यान रखना है, लॉन्ग टर्म हमको विज़न रखना है, लॉन्ग टर्म के लिए हमको होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ानी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यूज़ डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, इन्वेस्ट इन स्मॉल अमाउंट्स रेगुलरली। हमको क्या करना है दोस्तों, कि अगर हमारे पास एक बहुत अच्छा फंड है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो एक साथ बहुत बड़ा फंड कि अगर कोई व्यक्ति डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करता है, कि छोटे-छोटे अमाउंट्स वो रेगुलर बेसिस में, जिसको हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज भी बोलते हैं हिंदी, या फिर कंपाउंडिंग बोल सकते हैं। अगर वो हम लोग करते हैं धीरे-धीरे, अगर हर हर मंथ या हर क्वार्टर में हम लोग अपने इन्वेस्टमेंट को स्मॉल अमाउंट्स में रेगुलरली बढ़ाते रहते हैं, तो वो कहीं न कहीं हमको प्रॉफ़िट देकर के जाता है। और जब भी ऐसा पैनिक सिचुएशन आता है या मार्केट में क्राइसिस आती है, या थोड़ा प्राइस नीचे आता है या डंप होने की सिचुएशन, तो उस समय में हमको होल्डिंग कैपेसिटी हमारी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि हमने एक ही बार में पैसा उठा कर के एक साथ नहीं लगा दिया था। हम लोगों ने थोड़ा-थोड़ा उसको कंपाउंडिंग किया था। तो जनरली ये क्या होता है कि हम लोग को कहीं न कहीं होल्डिंग कैपेसिटी हमारी बढ़ाती है, क्योंकि इससे जो हमारी एवरेजिंग है वो क्या हो जाती है, मिनिमाइज़ होते जाती है। सपोज़ मैंने अगर कोई चीज़ ₹50 में खरीदी और मैंने उसको 1 क्वार्टर के बाद, अगर क्वार्टर 3 मंथ्स के बाद अगर उसकी प्राइसिंग 35 में दी, तो फिर मैंने फिर से उस फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया अपना फंड। तो कहीं न मेरी एवरेजिंग हो गई, जो 50 मेरा एवरेज कॉस्ट था वो कहीं न कहीं नीचे आएगा। तो हम लोग को भी ऐसा ही करना चाहिए कि हम लोग को जनरली अपने इन्वेस्टमेंट जो है डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग पे निकाल कर के और रेगुलर बेसिस में करनी चाहिए, छोटे-छोटे अमाउंट्स एक बार में नहीं लगाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट जो है दोस्तों, वो है सिक्योरिटी फर्स्ट। किसी भी चीज़ में अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे आज हम गोल्ड की बात करें, तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि वो गोल्ड प्योर है कि नहीं है, हॉलमार्क ड्रिवन है कि नहीं है। अगर हम लैंड अगर कोई एक्वायर करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, परचेज़ करते हैं, तो हम लोग उसके बारे में बहुत सारी छानबीन करते हैं कि वो लैंड सही है कि नहीं है। कहीं हमको जो लैंड दे रहा है वो गलत लैंड तो नहीं है, या किसी और के नाम पे ऑलरेडी वो रजिस्टर्ड तो नहीं है ना? सिमिलरली अगर हम कोई म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो प्रॉपर उसके बारे में पहले देख लेते हैं कि वो कंपनी कितने दिनों से चल रही है, कहीं कंपनी का रोड मैप क्लियर है कि नहीं है। तो वैसे ही अगर हम लोग क्रिप्टो में भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो हम लोग को अपनी सेफ्टी का, सिक्योरिटी का ध्यान रखना है। उन सब चीज़ों का ध्यान हमको इस क्रिप्टो मार्केट में भी रखना है, जैसे हम मार्केट में रखते हैं, पहले छानबीन कर लेते हैं, तो वैसे ही छानबीन हमको यहाँ पे भी करना है। छानबीन करने के बाद भी बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स बोल सकते हैं हम इसको, जो हमारी सिक्योरिटी को बढ़ा दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, अपने फंड्स को एक्सचेंज में रखते हैं बहुत दिनों तक। ये जो ज़्यादातर अटैक होता है क्रिप्टो में, या ज़्यादातर साइबर अटैक होता है, या हाईजैक होता है, अ, बोलना चाहिए, तो वो जनरली क्या होता है, क्रिप्टो मार्केट में एक्सचेंज के ऊपर होता है। जैसे हम लोगों ने हालिया फिलहाल में कॉइनडीसीएक्स का देखा होगा, उसके पहले हम लोगों ने वज़ीरेक्स सुना होगा। तो हम लोग को बहुत देर तक अपने ऐप को, अपने फंड्स को
एक्सचेंज में नहीं रखना चाहिए, है ना? अगर आपने बहुत अच्छा पोर्टफोलियो रखा भी है तो उसके लिए बहुत सारे हार्डवेयर वॉलेट्स आते हैं, जिसके बारे में हरनाम सर ने अपने टेक्निकल सेशन में टाइम टू टाइम हम लोग को बताया है, अपडेट किया है। तो हमेशा अगर आपका क्रिप्टो में अगर एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट है, अच्छा खासा आपका पोर्टफोलियो, तो आपके पास एक हार्डवेयर वॉलेट ज़रूर होनी चाहिए। या सिक्योर ऐप्स भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, डिसेंट्रलाइज़ ऐप्स जो होते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि इन सब में सबसे अच्छा है हार्डवेयर वॉलेट, आप उसमें अपने फंड्स को ज़रूर रखिए, है ना? इनेबल 2FA एंड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, हमेशा आजकल गूगल ऑथेंटिकेटर ने हम लोग को 2FA का क्या दिया है, एक 2FA का माध्यम दिया है या 2FA की फैसिलिटी दी है, जो हमको ऑथेंटिकेशन अप्रूवल नहीं करेंगे, फंड्स को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, कोई भी चीज़ का अगर हम लोग कोई भी एक्सचेंज यूज़ करें या फिर कोई भी ऐप्स यूज़ करें, तो उसका एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रहना चाहिए। और वो पासवर्ड जनरली हमको हमको किसी से शेयर नहीं करना चाहिए, अपने मेंबर्स के अलावा अपने टीम से भी नहीं शेयर करना चाहिए। तो ये सब सिक्योरिटी मेजर्स है जो हमको ध्यान में हम ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा है बीवेयर ऑफ फिशिंग, रग पुल एंड फेक कॉइन्स। बहुत सारे मार्केट में दोस्तों आज के डेट में बहुत सारे फेक कॉइन्स भी आते हैं, जो लोगों के पैसे इकट्ठा करने के लिए आते हैं और उसके बाद कहीं न कहीं मार्केट से गायब हो जाते हैं। अभी हाल ही फिलहाल में 2-3 दिन पहले एक कॉइन था जो $2 से ₹5 की प्राइस में आ गया। तो ये बहुत सारे ऐसे कॉइन्स आते हैं मार्केट में और लोगों को कहीं न कहीं अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं बहुत सारे पोंजी स्कीम्स दे करके। तो उससे हमको दूर रहना है। जैसे कि मैंने बताया 4-5 चीज़ें मेन देखनी है आपको, यूज़ केस क्या है, उसके पीछे टीम कौन है, उसके पीछे टेक्नोलॉजी क्या है। क्योंकि जनरली क्रिप्टो में आपको आसानी से ये सुनने को मिलेगा कि इनके जो ओनर है वो बाहर के हैं या इनकी जो टीम है वो बाहर की है। तो बाहर के लोग तो बहुत ही होता है, टीम होती है, टेक्नोलॉजी होती है ना? उन सब चीज़ों को अगर हम अध्ययन करें, स्टडी करें, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट करें तो ज़्यादा अच्छा है। किसी भी हम लोग को इमोशंस में नहीं आना है, किसी भी हम लोग को ग्रीड में नहीं आना है या किसी के भी पर्सनल एडवाइस में हम लोग को नहीं आना है। अपना खुद का हम लोग को रिसर्च करना है। फ़िशिंग, बहुत सारे आजकल ऐसे फ़िशिंग नेटवर्क होते हैं, बहुत सारी ऐसी आजकल फ़िशिंग चीज़ें होती हैं, फंड को लॉस कर सकते हैं, है ना? जैसे कि बहुत सारे लोग अपना फ़ेक अकाउंट बना कर के क्या करते हैं, दूसरे के नाम से फ़ेक अकाउंट बना कर के ट्रांसफ़र ले लेते हैं, क्रिप्टोज़ को ट्रांसफ़र ले लेते हैं, है ना? स्टेबल कॉइन्स को ट्रांसफ़र ले लेते हैं। तो इन सब चीज़ों से हम लोग को क्या रहना है, दूर रहना है और अपने वॉलेट्स को या अपने फंड को रखने के लिए, सेफ रखने के लिए हम कहीं न कहीं उसको क्या बोलते हैं, हैक होने के चीज़ों से भी दूर रखना है। तो इसके लिए हम लोग को क्या-क्या इस्तेमाल करना है, जैसे कि हम लोगों ने सुना कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हम लोग को मेंटेन करना है। इनेबल टू एफए ऑथेंटिकेटर हम लोग को यूज़ करना है ना? जो भी हम लोग का फंड है, जो भी हमारा पोर्टफोलियो है, उसको जनरली हार्डवेयर वॉलेट में रखने की कोशिश करनी है और जो हमारे पासवर्ड्स हैं या फिर जो हमारे पर्सनल डाटा है, वो हमको किसी से शेयर नहीं करना है विदाउट अपने फैमिली मेंबर से हमको शेयर करके रखना चाहिए 1-2 पर्सन से, बाकी हमको किसी और से शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो इन सब बातों का ध्यान रखना है दोस्तों, जिससे कि आपके जो फंड वो हमेशा आपके पास सुरक्षित रहें और लॉन्ग टर्म के समय में अगर बेनिफिट देते हैं आने वाले समय में, तो आप उनका प्रॉफ़िट ले सकें। नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम लोग समझते हैं दोस्तों, मैनेज रिस्क। अगर देखिए रिस्क तो हर एक मार्केट में होता है, चाहे कोई भी मार्केट में हम इन्वेस्टमेंट करें, चाहे क्रिप्टो मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें या रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करें या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करें या म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें, हर एक जगह में रिस्क होता है। ऐसा कोई भी जगह नहीं है कि अगर वो जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें रिस्क नहीं है। उस रिस्क को मैनेज करने की कैपेसिटी इंसान के अंदर होती है, इसीलिए बहुत सारे लोग क्या बनते हैं, फंड मैनेजर भी बनते हैं, है ना? तो उनका काम ही क्या होता है कि वो कहीं ना कहीं उस रिस्क को एक अच्छा खासा तो कम से कम एक एवरेज प्रॉफिट निकाल करके देते हैं। जैसे आज हम अगर म्यूचुअल फंड के एग्जांपल लें, तो म्यूचुअल फंड क्या है दोस्तों? हम लोग अपना फंड देते हैं, हमारे फंड के बेसिस में जो मैनेजर होता है या जो एजेंट होता है, वो हमारे फंड को क्या कर देता है, देता है अलग-अलग सेक्टर्स में, अलग-अलग शेयर्स में, अलग-अलग कंपनी के शेयर्स में जो उसको लगता है कि वो प्रॉफ़िट रखते हैं। तो वो अगर मान लेते हैं, अगर मैंने उसको 10,000 रुपए दिए तो म्यूचुअल फंड में लगाने के लिए, तो वो एजेंट क्या करेगा या वो बैंक क्या करेगा या जो भी जिस भी माध्यम से हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, उस 10,000 रुपए को अलग-अलग सेक्टर में डिवाइड कर देगा, अलग-अलग सेक्टर में उस फंड को डिवाइड कर देगा। अब अलग-अलग शेयर्स में वो पैसा डिवाइड कर देगा, हो सकता है उसने 100 जगह पैसा लगाया होगा उस 10,000 रुपए को, लेकिन वो 100 जगह से प्रॉफ़िट नहीं मिलेगा उसको। हो सकता है दोस्तों उसको 20 जगह से प्रॉफ़िट मिलेगा, 50 जगह से उसको लॉस मिलेगा और हो सकता है बाकी जगह से उसको
ना प्रॉफिट ना लॉस जाएगा। तो ऐसे करके क्या होगा, एक एवरेज बन जाएगा उसके पास, और एट द एंड लॉन्ग टर्म में क्या होता है, इन्वेस्टर्स को वो 10 से 15% का एक एवरेज रिटर्न दे करके चला जाता है एक लॉन्ग टर्म में, अगर 10-12 साल की बात करें तो वैसे ही क्या होता है, हर एक मार्केट में कहीं ना कहीं रिस्क होता है। बस हमको क्या आना चाहिए, उस रिस्क को मैनेज करना आना चाहिए। तो हम उस रिस्क को कैसे मैनेज कर सकते हैं क्रिप्टो मार्केट में, कुछ बेसिक चीजों का हम लोग को ध्यान रखना है। जैसे कि सेट स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट लेवल्स। हमेशा जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो एक अपना टारगेट बना ले कि मुझे इतने प्राइस में इसको सेल करना है, या इतने प्राइस में मेरे को एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा, मैं इतने प्राइस में इसको निकाल दूंगा और अपना प्रॉफिट बुक कर लूंगा। या एक वहां पे अपने को इस सेट स्टॉप लॉस का, तो यहाँ तक प्राइस अगर जाएगा तो मैं होल्ड करूंगा, लेकिन अगर इससे प्राइस नीचे जाएगा तो वो मेरे क्या होगा, बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे सेल कर दूंगा। है ना। तो ये हम लोग को जब जब भी हम लोग कहीं पे भी, तो दो चीजों का ध्यान पहला बनाना है हमको, एक प्रॉफिट, मतलब कि एक प्रॉफिट का कितने प्राइस में जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे प्रॉफिट है ना। दूसरा हमको यहाँ पे एक बनाना है कि सेट स्टॉप लॉस, मतलब अगर इस प्राइस से नीचे अगर हुआ है पर्टिकुलर कमोडिटी या शेयर या फिर क्रिप्टो, तो मुझे कहीं ना कहीं लॉस प्राइस को भी हम लोग को पहले से टारगेट या सेट कर लेना है। ये सेट करने का फायदा ये है दोस्तों, आपको अपना एग्जिट और एंट्री पॉइंट पता होगा। अगर आपको पता है कि कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट अगर मिलेगा, तो आपको पता है कि अगर मैं सेल करूंगा प्रॉफिट ही होगा, तो आपको अपना एग्जिट पॉइंट पता है। और अगर आपको अपना आपको अपना लॉस का पॉइंट पता है, लॉस का एक पर्टिकुलर रेट पता है, तो आप उस समय के बाद वेट नहीं करेंगे, अपने इन्वेस्टमेंट को क्या करेंगे आप, कहीं ना कहीं टर्न कर लेंगे अपने एसेट्स को आप अपनी करेंसी में, तो वहां पे क्या होगा, आपका लॉस होने का भी चांसेस कम होगा। दूसरा पॉइंट है दोस्तों, डोंट यूज हाई लिवरेज ट्रेडिंग अनलेस यू आर एक्सपीरियंस्ड, इट कैन वाइप यू आउट। जनरली देखा गया है दोस्तों कि हम लोग को अगर थोड़ा सा नॉलेज हो जाता है, तो हम लोग बहुत सारे फंड को एक साथ क्या कर देते हैं, ट्रेडिंग में यूज कर देते हैं क्रिप्टो में। तो कभी भी हम लोग को बहुत बड़ा फंड ट्रेडिंग में क्रिप्टो में यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग अपने आप में क्या है, 5 रुपए में अभी खरीदे, 1 घंटे बाद 7 रुपए में बेचे, ट्रेडिंग का मतलब यही होता है। इसी मानसिकता से या फिर इसी मेंटेलिटी से आदमी ट्रेडिंग करता है। तो क्रिप्टो वैसे ही हाई वॉलिटिलिटी मार्केट है, तो क्रिप्टो में ट्रेडिंग अगर जब तक आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस ना हो, बहुत ज्यादा नॉलेज ना हो, तब तक ट्रेडिंग बिल्कुल भी आपको अपने फंड की बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। हाई लिवरेज ट्रेडिंग तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। छोटे मोटे अमाउंट करना है तो बात अलग है। एक ही बार में आपने पूरा अपना एसेट्स लगा दिया और ट्रेडिंग में, और हो सकता है कि वो आपको पूरा वाइप यू आउट कर दे, मतलब आपको पूरा आपके अमाउंट को लेकर के ही चला जाए। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, कीप ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो इन रिस्की मीम कॉइन्स और न्यू प्रोजेक्ट। आपका सर पेज शो नहीं हो कीप ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो इन रिस्की मीम कॉइन्स और न्यू प्रोजेक्ट्स। कभी भी जो नए प्रोजेक्ट्स आते हैं दोस्तों, या मीम कॉइन्स होते हैं, उनमें जनरली क्या होता है, अट्रैक्शन वो ज्यादा लोगों की खींचते हैं, क्योंकि उनमें हाई प्रॉफिटेबिलिटी लोगों को दिखाई जाती है कि आज ये 10 पैसे की चीज है, आज ये 1 रुपए की चीज है, 2 रुपए की चीज है, कल ये 10 रुपए की होने वाली है। तो लोगों को लगता है अगर मैं 2 रुपए में ले लिया और 10 रुपए में बेच दिया तो मेरे को अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। तो जनरली जो नए प्रोजेक्ट्स होते हैं या मीम कॉइन्स होते हैं, उनमें हम लोग को बहुत ज्यादा अपना पार्ट नहीं रखना है। बहुत छोटा अमाउंट जो आपको, एकदम मिनिमम अमाउंट हम लोग लगा सकते हैं मीम कॉइन में, नया प्रोजेक्ट में हम लोग एज अ ट्रायल बोल सकते हैं, या तो भी हमारी किस्मत। तो बहुत छोटा अमाउंट हम लोग को मीम कॉइन में लगाना चाहिए, और नए प्रोजेक्ट जो आते हैं, नए प्रोजेक्ट जो हमको लगते हैं कि ये अच्छा, इसका आगे फ्यूचर हो सकता है, तो जनरली उसमें हमको छोटे ही अमाउंट से शुरुआत करनी चाहिए। अगर वो अच्छा होगा तो आप उसको अपने आंखों के सामने ग्रो करते देखेंगे, तो आप भी ग्रो होंगे, आपका इन्वेस्टमेंट भी ग्रो होगा। तो कहीं ना कहीं हमको जो भी हमारा पोर्टफोलियो का छोटा अमाउंट है, उसको छोटा अमाउंट को ही हमको शुरुआत में नए प्रोजेक्ट्स और इन्वेस्टमेंट्स में लगाने हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, वो है स्टे अपडेट। अब किसी भी मार्केट में हम लोगों ने अगर इन्वेस्टमेंट किया है, तो उस मार्केट की हमको इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम होनी चाहिए, उसके बारे में अपडेट्स हमको पता रहने चाहिए, और इसीलिए हमको उस मार्केट अपडेट हमेशा हमको लेते रहना चाहिए। जैसे क्रिप्टो ने इन्वेस्टमेंट किया है, तो क्रिप्टो के मार्केट के बारे में हम लोग को अपडेशन या नॉलेज टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन लेते रहना चाहिए। फॉलो क्रिप्टो न्यूज, रेगुलेशंस एंड ग्लोबल मार्केट्स। बहुत सारे चैनल्स हैं आज के डेट में दोस्तों सोशल मीडिया में, है ना, इंस्टाग्राम में, जहाँ से हम लोग पूरे वर्ल्ड के लेवल में हम लोग
हैं कि कौन में क्या रेगुलेशंस आ रहे हैं, क्या लोग अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड फ्रेमवर्क्स लेकर के आ रहे हैं, कौन सी देश क्रिप्टो को सपोर्ट कर रही है, कौन उसके अगेंस्ट में है। ये सारे नॉलेज हम लोग अपने ही माध्यम से, किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग खुद से ले सकते हैं। बहुत सारे सोशल मीडिया ऐप्स हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया चैनल्स हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जो सही चीज़ बताते हैं, है ना? तो ये सब नॉलेज हमको टाइम टू टाइम लेते रहना चाहिए क्रिप्टो के बारे में, क्योंकि कहीं न कहीं अगर जो वर्ल्ड लेवल में चीज़ें होंगी, जो हमारे लेवल में हमारी कंट्री में चीज़ें होंगी, वो कहीं न कहीं हमारे इन्वेस्टमेंट को भी कहीं न कहीं मैटर करेंगी आगे चल कर के। तो इसके बारे में हम लोग को, क्रिप्टो मार्केट के बारे में हम लोग को स्टे इन्फॉर्म्ड रहना है, स्टे अपडेटेड रहना है। ये नहीं कि हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दिया और क्रिप्टो का हम लोग को ज़ीरो नॉलेज। तो कहीं न कहीं हम लोग को क्रिप्टो के बारे में नॉलेज लेते रहना चाहिए। सेकंड पॉइंट है, जॉइन ट्रस्टेड कम्युनिटीज, रेडिट, ट्विटर, एक्स, डिस्कॉर्ड ग्रुप्स। बहुत सारे कम्युनिटी जो होते हैं दोस्तों, वो ट्रस्टेड कम्युनिटीज होती है, जो कि सोशल मीडिया पे अवेलेबल होती है अलग अलग ग्रुप्स के माध्यम से, जैसे रेडिट हो गया, है ना, ट्विटर हो गया, डिस्कॉर्ड हो गया। तो इस पे हम लोग को अपने आप को ज्वाइन रखने की जरूरत है। इसमें हम लोग को अच्छे खासे इन्फॉर्मेशन और नॉलेज चेंजेस हो पर्टिकुलर क्रिप्टो मार्केट में, या कोई आने वाले एडॉप्शन में कोई चेंजेस हो सकते हैं, होने वाली है बुरी चीज़ है। तो ये अगर ना होगा तो हम अपने फंड को या अपने इन्वेस्टमेंट को अच्छे से मैनेज कर पाएँगे। बी अवेयर ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड टैक्स लॉज़ इन योर कंट्री। जैसे कि हम लोग को पता है, क्रिप्टो में अभी कोई भी एक यूनिफाइड लॉ नहीं है, एक सिंगल लॉ नहीं है। हर एक कंट्री ने अपना-अपना लॉ या अपना-अपना रूल्स बना कर के रखा है। तो हम जिस भी कंट्री में रेज़िडेंस रखते हैं, उस कंट्री का हमको अपने क्रिप्टो का नॉलेज होना चाहिए, और क्रिप्टो की गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं और जो रूल है, उसको हमको पता होनी चाहिए, और पता होने के साथ-साथ हम उनको फॉलो भी करें, ये भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। अगर एक्सचेंज की यूज़ कर रहे हैं, तो एक्सचेंज का जो भी रूल है, अब चाहे वो केवाईसी करना हो, या आप अपने फंड्स को अगर वहाँ पे विथड्रॉल कर रहे हैं, तो जो भी वहाँ पे टैक्स देना है या टीडीएस देना है, वो प्रॉपर आपको देना चाहिए। उसको प्रॉपर इनकम रिटर्न में जब भी आप फाइल कर को शो करना चाहिए, ताकि इससे क्या होता है दोस्तों, आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो तो कहीं न कहीं सेफ है, लेकिन आने वाला भी फ्यूचर में उस इन्वेस्टमेंट का जो प्रॉफिट लिए हैं, वो भी कहीं न कहीं सेफ है। तो हम लोग को अपने पॉलिसीज़ कंट्रीज़ की ज़रूर पता होनी चाहिए कि हमारे क्रिप्टो का पॉलिसीज़ क्या है गवर्नमेंट का, हमारी कंट्री में या पर्टिकुलर हमारे एरिया में, और उस पॉलिसी को हमको ज़रूर फॉलो करना चाहिए, और अच्छे से फॉलो करना चाहिए, ताकि हमको फ्यूचर में भी चल कर के कोई दिक्कत ना आए। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, कंट्रोल योर इमोशंस। जनरली क्या देखा गया है कि इमोशंस ही होता है दोस्तों, जो हम लोग को होता है अच्छा बना, इन्वेस्टमेंट हमारे को अच्छा कर देता है, या फिर इन्वेस्टमेंट हमारा डुबा देता है। तो इन्वेस्टमेंट का इमोशन दो प्रकार का हो सकता है दोस्तों। पहला हो सकता है फियर, और दूसरा हो सकता है ग्रीड। और ये दोनों ही हमारे क्या हैं, सबसे बुरे दुश्मन हैं, क्योंकि डर भी हमको बहुत गलत तरीके से हमको हानि पहुँचा सकता है, और लालच भी हमको बहुत गलत तरीके से हानि पहुँचा सकता है। अगर हम डर में कहीं न कहीं क्या करेंगे, सेल कर देंगे अपने इन्वेस्टमेंट्स को, या अपने पोर्टफोलियोज़ को, है ना? डर में, पैनिक में आकर के। तो क्या हो जाएगा, कहीं न कहीं वो भी एक हमारा लॉस का सिचुएशन हो सकता है। और अगर क्या हो जाएगा, ग्रीड आ जाएगा हमारे अंदर, कि हमको और ज़्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, बहुत ज़्यादा ग्रीड आ जाएगा। अगर मान लेते हैं हम लोगों ने एक किया क्रिप्टो, हम $2000 प्रॉफ़िट दे कर के जा चुका है। तो मार्केट नियम क्या कहता है कि आप अपना प्रॉफ़िट को बुक कर लीजिए, और जो अपना प्रॉफ़िट अमाउंट है उसका 50% वापस से रीइन्वेस्ट कर लीजिए, है ना? लेकिन कहीं पे वहाँ पे क्या आ जाता है, ग्रीड आ जाता है मन में, दूसरों के अंदर, हम ह्यूमन नेचर है, स्वाभाविक सी बात है। और इन आदमी क्या करता है, इंसान क्या करता है, और फंड जगह से ला करके उस फंड को वहाँ पे और इन्वेस्टमेंट कर देता है। तो वो ग्रीड में भी हमको नहीं पड़ना है, उस समय हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है। इसीलिए जो फोमो क्रिएट होता है दोस्तों, इंसान के अंदर, उसको हम लोग को नहीं होने देना है। जब भी मार्केट पंप होता है या मार्केट बढ़ता है, तो लोगों के अंदर फोमो क्रिएट होता है। वो फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट है। कभी-कभी दोस्तों ये फोमो क्रिएट भी किया जाता है क्रिप्टो मार्केट में, है ना? जो हम लोग को पता नहीं चलता। तो उस फोमो इमोशन को, फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट, मतलब लोगों के अंदर ऐसा डर आ जाता है कि हम कहीं इससे चूक ना जाएँ, हम कहीं इस चीज़ को खरीदने से चूक ना जाएँ। ऐसा जब भावना आ जाती है, ऐसा जब इमोशन आ जाता है लोगों के अंदर, तो वो ये नहीं देखता कि कहाँ से फंड आएगा, वो कहीं से भी अरेंज करके अपना पैसा ला करके लगा देता है। तो इस इमोशन को कंट्रोल करना मार्केट की बात नहीं है, कहीं पे भी करें। तो इन सब इमोशंस को, चाहे वो फ़ियर हो, ग्रीड हो या फोमो हो, इनको हमको कंट्रोल करना चाहिए, और हमको हमेशा अपने रियलिस्टिक चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। रियलिस्टिक हमको
होनी चाहिए कि इतना ही अमाउंट मैं इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ। अब उसके बाद ये चाहे बढ़े या कम हो, ये हम बाद में लॉन्ग टर्म के लिए देखना है। इन्वेस्टमेंट करते समय हम लोग को सबसे पहले कुछ बातों का ध्यान रखना है कि आपको अपना एक टारगेट सेट कर लेना है प्रॉफिट और लेस लॉस का, और एक उसको लॉन्ग टाइम प्रोजेक्ट या लॉन्ग टाइम विज़न दे देना है, एक लॉन्ग टाइम टाइम दे देना है। और इन 3 इमोशंस को दूर कर देना है। ना मैं फ़ियर करूँ अगर वो प्राइस नीचे आएगा, जैसे अगर मान लेते हैं मैंने इन्वेस्टमेंट किया क्रिप्टो में, तो अगर मैंने उसको 2 साल का समय दिया और 2 साल से पहले उसका सिचुएशन ऐसा आया कि कहीं न कहीं उसकी प्राइस नीचे जाती गई, तो अगर मेरे अंदर स्वाभाविक सी बात है, मैं भी ह्यूमन हूँ कि मेरे अंदर फ़ियर आएगा। तो मुझे उस फ़ियर के इमोशन पे कंट्रोल करना है, क्योंकि मैंने उस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को 2 साल का समय दिया है। या हो सकता है कि वो इन्वेस्टमेंट से पहले अगर आप पोर्टफोलियो बहुत अच्छा करें, ये करना है कि मेरे को और फंड ला करके उस इन्वेस्टमेंट में डाल देना है। हाँ, ये हो सकता है कि मैं वहाँ पे अपना प्रॉफ़िट बुक करके 50% जो प्रॉफ़िट हो रहा है उसका 50% वापस से रीइन्वेस्ट कर दूँ। है ना? तो उस समय मेरे को अपने ग्रीड को भी कंट्रोल करना है। बहुत अच्छा अगर मार्केट उसमें पंप हो रहा है तो मेरे को अपना फ़ियर ऑफ मिसिंग आउट फिर से, मैं अगर इस अपॉर्च्युनिटी को कहीं खो ना दूँ, ये मेरे अंदर फ़ियर है अगर, तो मुझे उसको कंट्रोल करना है। डोंट पैनिक सेल इन डम्प्स। अगर मार्केट क्रैश हो रहा है या डंप की ओर जा रहा है तो पैनिक होकर के सेल नहीं करना है। आपको अपना रिसर्च करना है कि मार्केट क्यों सेल जा रहा है, इतना डंप क्यों जा रहा है? वाक़ई में प्रोजेक्ट में कोई दिक्कत है कि नहीं है? है ना? प्रोजेक्ट स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है? जो चीज़ें पहले थी प्रोजेक्ट में वो अभी भी है कि नहीं? तो इन सब चीज़ ध्यान रखना है किसी भी इमोशंस में आने से पहले। इसीलिए बोला जाता है इन्वेस्टमेंट में सबसे लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। जो अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर लेता है दोस्तों, कहीं न कहीं वो अपने इन्वेस्टमेंट पे कंट्रोल कर लेता है, और जो अपने इन्वेस्टमेंट पे कंट्रोल कर लेता है, कहीं न कहीं वो एक अच्छे टाइम के बाद एक अच्छे लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा प्रॉफिट और एक अच्छा खासा एसेट पोर्टफोलियो बना करके मार्केट से निकलता है। इसीलिए क्रिप्टो में गोल्डन रूल बोला गया है कि क्रिप्टो इज़ अ मैराथन नॉट अ स्प्रिंट। क्रिप्टो जो है दोस्तों वो एक अगर इसमें हम पेशेंस बनाए रखते हैं और डिसिप्लिन रखते हैं तो हमको सक्सेस। तो आज के मॉर्निंग कॉल में इतना ही था मेरी तरफ से दोस्तों।